ओके चलो ठीक हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें बिकॉज ऑफ हीट की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं भाई एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब तो वीडियो का मर्ज करना पड़ेगा यार, कोई बात नहीं, कर देंगे। इसके बाद से बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन, डीहाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे होता क्या है, डी मतलब बाहर निकल रहा है। डी मतलब क्या होगा, बाहर निकल रहा है। कौन? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अच्छा सर ये बात है, हाँ जी। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बीटा एलिमिनेशन भी इसको बोला जाता है। क्या खेल होने वाला, देखो सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट खेल होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड दे रखा है यहाँ पे CH3 CH2 और Br। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पे क्या अपने पास Br। थोड़ा सा इसमें मैं क्या करता हूँ, चेंजेस कर रहा हूँ, सुनो मेरी बात ध्यान से। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या हुआ CH2 और यहाँ पे क्या ला दिया H लिख दिया। होगा क्या, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। इस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? अल्फा बोलते हैं। जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उससे क्या बोलते हैं? अल्फा। और उसके पड़ोसी को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। उसके पड़ोसी को क्या बोलते हैं? बीटा बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसमें हमने क्या कर दिया, एल्कोहलिक केवच ले लिया। और मैंने ये चीज समझाया भी था कि जो एल्कोहलिक होता है ना, एल्कोहलिक जो होता है, एल्कोहलिक केवच, वो एल्कीन फॉर्म करता है। ये बात आपको बताया था कि नहीं बताया था? देखो बताया था कि नहीं बताया था? वो चीजें आया कि नहीं यहाँ पे? वही चीजें। जब एल्कोहलिक केवच लेते हैं तो क्या होगा ये भैया, K प्लस हो जाएगा और ये क्या होगा, OH माइनस। खेल क्या होने वाला है, मेरी बात सुनो ध्यान से। खेल क्या होगा, होगा क्या यहाँ पे कि यहाँ से ये क्या होगा, जब इसको हीट देंगे, क्या देंगे इसको? हीट देंगे। ये क्या होगा, एक Br यहाँ से एलिमिनेट होगा। सुनो मेरे बात यहाँ से, Br तो एलिमिनेट होगा ही होगा, Br एलिमिनेट होगा ही होगा। साथ में H भी क्या होगा, एलिमिनेट होगा। मतलब बीटा से, मतलब उसके पड़ोसी से हाइड्रोजन चला जाएगा और जो अल्फा है उससे हाइड्रोजन चला जाएगा। इसी को बोलते हैं डी हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन भी बाहर निकलेगा। जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे जो K प्लस है ये Br के लेके चला जाता है, KBr बना लेता है। सुनो मेरी बात ध्यान से। और OH है वो H के साथ क्या बनाता है, H2O फॉर्म कर देता है। ठीक है, और यहाँ पे अब बचा क्या, देखो ये Br हटा, ये यहाँ से H हटा, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, सुन लो मेरी बात ध्यान से। तो ये हमारे पास CH2 हो जाएगा और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारे पास, एल्कीन। मतलब कि यहाँ पे इथीन फॉर्म कर दिया। देखो ध्यान से, वही वाला खेल यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ, देखो ध्यान से। क्या मेरी बात समझ में आई? इसी को क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अल्फा समझ में आया किसको बोलते हैं, जो हाइड्रोजन अटैच हो कार्बन से, उस कार्बन को हम अल्फा बोलेंगे, उसके पड़ोसी वाले को क्या बोलेंगे, हम बीटा बोलेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक हमारा आता है सुट्जोव रूल। ये क्या होते हैं भैया, ये रशियन साइंटिस्ट है भाई। क्या है भाई, ये रशियन साइंटिस्ट है जिन्होंने बीटा एलिमिनेशन के बारे में कुछ चीजें बताया था। जैसे मेजर प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होता है और माइनर प्रोडक्ट कहाँ फॉर्म होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। कैसे हुआ देखो ध्यान से। यहाँ पे जो सुट्जोव रिएक्शन है वो उन्होंने अपना रूल लगा के ये चीज बताया था। ये अल्कोहलिक की वजह से सेम रिएक्शन होगा। यहाँ से देखो ये हमारे पास अल्फा हो जाए, क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन से अटैच होता है, तो ये हमारा अल्फा हो गया। उसके पड़ोसी क्या होगा, बीटा होगा, और इसके इधर भी पड़ोसी क्या होगा, बीटा होगा। मतलब उस कार्बन से जो भी कार्बन अटैच है ना वो बीटा हो जाएगा, उस कार्बन क्या हो जाएगा, वो बीटा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा, उसके जस्ट बगल वाला बीटा, उसके जस्ट बगल वाला क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, दो कंडीशन है इसमें। एक तो यहां से देखिए, यहां से एक CH2 देते हैं, इसको H देता हूं मैं, सुनो ध्यान से। ये भी CH2, इसको H देता हूं। या तो एक बार यहां से H और एक Br जाएगा, दूसरी बार या तो यहां से H और यहां से क्या जाएगा, Br जाएगा। यही तो दो कंडीशन हो सकता है इसमें। तो सुट्जोव ने क्या किया, इन्होंने ये चीज देखा कि अगर मैंने यहां से, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं यहां से Br ले रहा हूं, मैं यहां से Br निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, वहां पे ज्यादा हाइड्रोजन दे दिया हमें, ऐसा लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक CH3 और देते हैं, यहाँ पे CH2 भी रहने देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो। यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा। अब क्या होगा, यहाँ से CH2 होगा, जिसको मैं H भी बोल सकता हूँ, नीचे H हो जाएगा। तो या तो एक यहाँ से H निकलेगा, नहीं तो एक यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो होगा क्या खेल, देखो ध्यान से। अगर मैं यहाँ से H निकाल रहा हूँ, यहाँ से H निकाल रहा हूँ और यहाँ से Br निकाल रहा हूँ, तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास। ठीक है, बट डबल बॉन्ड तो यहाँ लगना चाहिए। ये गलत लिख रखा है क्या मैंने,
CH3 CH एक और यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, और ये एक हमारा यहाँ से निकलेगा तो ये होगा, और यहाँ से निकलेगा तो डबल वन। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये क्या हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये Br हमारे पास है, ये हमारे पास क्या H, ठीक है। अब एक बार पहले पहला केस में हमने H यहाँ से Br यहाँ निकाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, सेकंड नंबर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन है, यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात यह है कि मेजर प्रोडक्ट किसको बोलेंगे और माइनर प्रोडक्ट किसको बोलेंगे। तो याद रखना, जहां पे अल्फा हाइड्रोजन सबसे क्या हो, मतलब बीटा हाइड्रोजन सबसे क्या हो, ज्यादा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं भैया, वही चीज हमारा क्या होता है, मतलब कि H एटम जिसका ज्यादा हो, H एटम जिसका क्या हो भाई, ज्यादा हो, वो क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। H एटम जिसका क्या हो भैया, कम हो, वो क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, वो माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, ये क्या बनाएगा, माइनर। कितना परसेंट होगा, 80%, ये कितना बनेगा हमारा, 20% बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन में उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको बताया तो ये एग्जाम में वैसे बहुत रेयर ही चांसेस है आने का, बहुत कम रेयर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। आगे बात समझ में, फटाफट देख लो, रिएक्शन खत्म होने वाला है। अब यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल, मात्र तीन रिएक्शन है। अरे भैया मात्र कितने, 3 रिएक्शन है, मात्र 3 रिएक्शन, याद रखना। यहाँ पर रिएक्शन विद मेटल की बात करें, पहला रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम के साथ, इसको अगर रिएक्शन विद क्या होगा, यहाँ पे अल्काइल रिएक्ट विद मैग्नीशियम, लो ध्यान से, पहला क्या करेंगे, रिएक्शन विद क्या होगा भाई, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जिसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। क्लियर, मेरे बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं भैया, रिएक्शन विद किसके साथ, सोडियम के साथ अगर मैं करा रहा हूं मैं, तो इसको क्या बोलूंगा, ओट्स रिएक्शन। क्या बोलूंगा उसको, ओट्स रिएक्शन बोलूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। चीजें लिख देता हूं मैं तो लिख के पढ़ाता भाई, लेकिन क्या करूं मैं, लिखना, तुम लोग बोलते हो लॉन्ग वीडियो बन गया, वैसे बन ही जाता है लॉन्ग वीडियो में, क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना होता है लिख के। इसका हमारा लिथियम के साथ रिएक्शन होगा, तो ये कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन नहीं आएगा, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर मैं 2 ही रिएक्शन भी कराऊं तो उतना क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले इसमें पहला मैं कराया तो मैं यहीं पे, सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यहीं पे कराता हूं मैं। पहला हमारा क्या होगा, अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, ठीक है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या होगा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, सुन ध्यान से, मैग्नीशियम हो गया, इसमें इंक्लूड होगा RMgX बना देगा, मतलब RMg, ठीक है, और I लिया तो RMgI बना देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूं, X ले लूं, यहाँ X ले लूं, तो यहाँ पे भी क्या लूंगा मैं, X ही लूंगा, ध्यान से। ये क्या ले लिया, X ले लिया, इंपॉर्टेंट बात है, देख लो ध्यान से। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा और भी बताना चाहता हूं, मेरे को वो चाहिए, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बोलूं ध्यान से, ग्रिग्नार्ड, अरे हट, क्या बोलेंगे इसको, ग्रिग्नार्ड, अरे सही है क्या, एक सेकंड को मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पे तो सही लिखा भी, कहाँ गया भाई, NARD है ना, हाँ ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करूं मैं, ग्रिग्नार्ड क्या बोलूं, रिएजेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, याद रखना, RMgX ही क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बनता कैसे, तो मैंने क्या बोला, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम विद प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन हुआ तो ये क्या बना देगा भैया, RMgX बना देगा। क्या बना देगा, RMgX बना देगा। अब इसमें एक और स्टेप थोड़ा सा ऐड करता हूं अपनी तरफ से, स्टेप नंबर 2 क्या है, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अगर आप क्या कर दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, इसका हाइड्रोलिसिस कर दो। क्या कर दो, इसको हाइड्रोलिसिस कर दो इसका, ठीक है। जब इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे ना तो होगा क्या, यहाँ पे ये H+ होगा, ये क्या होगा, OH- होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। तो ये क्या होगा, H जो होगा इसके पास चला जाएगा और क्या बना देगा, यहाँ पे RH फॉर्म कर देगा, ठीक है। और यहां से बाहर होगा MgOHX। मेरी बात समझो, बात समझ आ रही है। मतलब कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो एल्कीन मिलता है। क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है, याद रखना। ये स्टेप तुमको बता दिया।
कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है, बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है, MgOH मिलता है। कोई दिक्कत की बात, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत की बात है क्या? आंसर इज नो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। क्लियर, चलो आगे बढ़े, बस छोटा सा है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद से ड्राई ईथर, ड्राई एसीटोन होगा कि ड्राई ईथर होगा? ड्राई ईथर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ से रिएक्शन विद द सोडियम मेटल, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओट्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ओट्स रिएक्शन बोलते हैं, बताया था। अब क्या होगा, सुनो मेरे ध्यान से, एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम। अब होगा क्या, सुनो मेरे ध्यान से, गलती क्या होती है, एल्काइल हैलाइड जब हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, आर, क्या बन जाता है यहाँ पे, आर बाहर निकल जाएगा और सिर्फ क्या निकलेगा यहाँ पे, NaX निकलेगा। पहली बात, ये जो आर है वो क्या है, अनस्टेबल शो करेगा। क्या शो करेगा, अरे क्या लिख रहा हूँ, क्या शो करेगा, अनस्टेबल शो करेगा। क्यों, यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, CH3 है हमारे पास। कहने का मतलब क्या, ऐसा कोई कंपाउंड ऐसा रहेगा क्या रिएक्शन करके और वो स्टेबल ना रहे, ऐसा हो सकता है क्या? तो वैसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 मोल लेते हैं। जब ये 2 मोल लेंगे तो ये भी क्या, कितना लेंगे, 2 मोल लेंगे। जब ये 2 मोल लेंगे, मतलब ये ऐसा लेंगे, तो ये क्या होगा, आर और आर निकलेगा बाहर और आर फॉर्म कर देगा। और यहाँ पे देखो 2 मोल ऑफ सोडियम, तो यहाँ पे एक एक्स मिला, यहाँ पे एक्स मिला, तो 2 मोल ऑफ एक्स, NaX निकल जाएगा। कहने की मतलब ये है कि ओट्स रिएक्शन में क्या फॉर्म करता है, एल्केन फॉर्म करता है। अच्छा, अगर मैंने बोला कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करो तभी भी एल्केन ही फॉर्म करता है, क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है, आ गई होगी। चलो लास्ट रिएक्शन बट नॉट फॉर लिस्ट, ठीक है, और भी आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, ये रिएक्शन वैसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देखो, CH3CH2Br रिएक्शन कराते हैं 2 मोल ऑफ Li ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, एक लिथियम यहाँ पे लग जाएगा, मतलब कि ये बनेगा इथाइल लिथियम। क्या बनेगा इसका, इथाइल लिथियम हमारा बन के आएगा। इसके पास मुझे नहीं लगा कोई रिएक्शन है। और एक और है भाई, अभी तो और है, हाँ भूल गया था, बड़ा है भाई, है रिडक्शन वाला भी कंसेप्ट। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो आता है भैया, तीसरा जो थर्ड हमारा है वो क्या है, रिडक्शन की बात कर रहा है। अब रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट समझा देता है, रिडक्शन कौन कौन सा हो सकता है। जैसे मैंने बोला था, अगर अल्काइल हैलाइड कैन बी कैरिड आउट, रिडक्शन की बात करें, ZnHCl हो गया, SnHCl हो गया, ये रिडक्शन करता है, हाइड्रोजन ऐड करता है। यहाँ पे LiH4 ये भी ऐड करता है, और NaBH4 ये भी क्या करता है भैया, ये भी रिडक्शन का काम करना होता है, एडिशन करता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ऐड होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल दे रखा है, H2 से रिएक्शन कराएंगे, ये Br हट जाएगा, इसमें हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ से क्या फॉर्म करेगा भैया, हमारे पास एल्केन फॉर्म करेगा। याद रखना कि जब हमारे पास एल्काइल हैलाइड को एल्केन फॉर्म कराना है तो कई रास्ते अपने पास, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली निकल प्लेटिनम डाल के आप क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर बात समझ में आ रही, कपलिंग ये सब कुछ डाल के क्या कर सकते हो, सिंपल है भाई। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, बाकी सबको क्या करना, रिप्लेसमेंट करना, सिंपल। रिडक्शन समझ में आ गया, ज्यादा नहीं है रे, अच्छा चीज समझाया तो तुम लोग बोलोगे सर समझाएंगे। देखो CH3CH2Br है हमारे पास 2H, मतलब यहाँ से एक हटेगा यहाँ पे Br। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे एक H आके ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 और HBr क्या हो जाएगा बाहर। आयोडीन का कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है और हमें HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसके लिए रिएजेंट लेते हैं रेड फास्फोरस, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कीन फॉर्म करता है, और I2 क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आगे बात समझ में, रीअरेंजमेंट देखो, मैंने हमेशा बोला रीअरेंजमेंट किस लिए यूज करते हैं, जब मुझे क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट दिया हो, क्या दिया हो, माइनर प्रोडक्ट अगर दिया हो तो उसको मेरे को क्या करना है, मेजर प्रोडक्ट करना, क्या हो, मेजर प्रोडक्ट कर देना। मेजर प्रोडक्ट अगर करना हो, और मेजर प्रोडक्ट किसका, एल्काइल हैलाइड का, याद रखना। माइनर प्रोडक्ट अगर एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, माइनर प्रोडक्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, तो मेजर करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें कुछ रिएजेंट डालने होते हैं, जैसे AlCl3 डालना, तो इससे क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट क्या करता है, फॉर्म कर देता है। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे ये जो देख रहे हो हमारा क्या होता है, माइनर प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कौन, ये क्योंकि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्या है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है। अब जब इसमें AlCl3 डाल दिया तो ये Cl क्या कर दिया, यहाँ पे आके ऐड हो गया, मतलब ये अपने आप को मेजर प्रोडक्ट बना दिया। आप देखो ध्यान से, ये क्या होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। क्या हो गया, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्या शो कर दिया भैया, मेजर प्रोडक्ट शो कर दिया। तो ये क्या बना दिया हमारे पास, मेजर प्रोडक्ट, क्या फॉर्म कर दिया, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। इज दैट क्लियर, यस या नो, चलिए बताओ, क्लियर है, ओके। ये सेम हमारे पास, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है,
यहाँ से 3 डिग्री एल्काइल हाइड फॉर्म कर दिया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्लियर मेरी बात समझ में आ रही? क्यों? देखो ध्यान से, एक कार्बन जिससे हाइड्रोजन अटैच है, 3 कार्बन से अटैच है, तो 3 डिग्री एल्काइल हाइड फॉर्म करती है। तो आज का जो है भैया, आज हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से क्या हुआ, हमने खत्म कर दिया। ठीक है, देखो मैंने हमेशा से बोला सब कुछ डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया, ऐसा कोई नहीं है कि जो कि आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जहाँ पे मुझे लगा है कि यहाँ पे एनर्जी वेस्ट नहीं करना, वहां पे मैंने एनर्जी वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आज हमने भैया ये चैप्टर को क्या कर दिया, मतलब ये टॉपिक को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में हम क्या करेंगे आपके लिए SN1 SN2 रिएक्शन और साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री हम पढ़ाएंगे। अगले लेक्चर में हमें क्या होगा, अरे भाई ब्लर मत हो प्लीज, जाने से पहले अच्छे से बोलना है भाई, ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, ब्लर ही रहेगा। सो हाँ, अब हो गया ना बढ़िया। तो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ये बात, और रही बात हमारे पास 2 और लेक्चर आएगा, इसके बाद से ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद से पूरे एनसीईआरटी सोल्यूशन का, मतलब 3, देखो एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन आपको बना के दिया जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं कि सर हमारे पास ये हमें वीडियो चाहिए, ये इस चैप्टर का लेक्चर चाहिए, तो वो चैप्टर का लेक्चर आपको मिलता जाएगा। ठीक है, बाय द वे सोल्यूशन आप जाके देख लेना उस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत इन डेप्थ उसमें भी पढ़ाया, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो उसका भी बहुत जल्दी आने वाला है, पहले ये वीडियो देखो, इसके बाद नेक्स्ट उसी का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिस हिसाब से मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना भाई, उस हिसाब से मेरे को सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होना चाहिए, बट नहीं है, बहुत बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो आपका ही फर्ज बनता है कि बहुत बच्चों के पास ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके।